अबे चल बे, रोक बे रिक्शा यहीं पे। सर सर मेरे पैसे तो देते जाइए। क्या बोला बे? पैसे? बे तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? इस एरिया का ना इंस्पेक्टर हूँ, ज्वाला सिंह। और तू साले मेरे से पैसे मांग रहा है? अरे साहब, सुबह सुबह का समय है, बोहनी का समय, 50 रुपए तो हुआ। अगर आप पैसे नहीं देंगे ना तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। बेबी आप देख रहे हो, ये साला 2 कौड़ी का रिक्शा वाला आपसे पैसे मांग रहा है। अबे ओ रिक्शा वाले, तू साले मेरा नाम नहीं जानता है क्या? हाँ, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। और वैसे भी अगर तेरे को अपना ये रिक्शा ना इस एरिया में चलाना है तो बेटा आइंदा से मुझसे या मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग मत लेना। और वैसे भी वो तो क्या साले मेरी जीप खराब हो गई थी इसलिए तेरे रिक्शा में बैठ गया, और तेरे रिक्शा में बैठ गया हूँ ना तो साले अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपका नाम जानता हूँ और आपको भी अच्छे से जानता हूँ कि आपका नाम कितना चलता है। अब सुबह सुबह का समय है ना साहब बोहनी का समय, आप 50 रुपए की बात है दे दीजिए, वरना साहब मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा साहब। अबे तेरे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? इतनी देर से तेरे से कह रहा हूँ ना। अबे अगर इस एरिया में तेरे को अपना रिक्शा लेके जाना है तो साले मेरे से बहस ना किया कर, समझा? अरे साहब आप देखिए, पहले भी 2-4 बार बैठे, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे साहब। आज सुबह सुबह का टाइम है, बोहनी का टाइम है, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ साहब। 50 रुपए की तो बात है, और 50 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं होते, हमारे लिए बहुत होते हैं साहब। साले 2 कौड़ी के रिक्शा वाले, तुझे तो वर्दी देख कर ही पैसा नहीं मांगना चाहिए था, और तो उनसे पैसे मांग रहे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे नहीं मेम साहब, मैं साहब से कभी पैसे नहीं लेता हूँ साहब। कई बार पहले भी मेरे रिक्शे पे बैठे, मैंने कभी पैसे नहीं लिए। आज सुबह सुबह का टाइम है मेम साहब, और बोहनी का टाइम है, इसलिए मैं साहब से पैसे मांग। अरे नहीं बेबी, ये ना सही कह रहा है। इसका सुबह सुबह बोहनी का टाइम है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पैसे दे ही देता हूँ, इसकी बोहनी करा ही देता हूँ। सुन, कितने रुपए हुए तेरे? बस 50 रुपए। बस 50 रुपए। 1 2 3 4 5 6 ले, और तू 50 रुपए और तू। मिल गए 50 रुपए? हाँ, और चाहिए पैसे या बताओ, और देते हैं पैसे हो तुम्हें? साहब मैं तो अपने 50 रुपए तो मांग रहा था साहब, हम गरीब आदमी है साहब, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते तब जाके 400-500 रुपए कमाते साहब। आपने पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से सुबह सुबह मार भी दिया साहब। अबे दिया तो 50 रुपए, अभी 6 बार दिया है, बोल तो बचे हुए 44 बार और दे दूं अभी तेरे को। अबे तेरे से एक बार बोल रहा हूँ ना कि तेरे को पुलिस की वर्दी नहीं दिख रही, ये स्टार नहीं दिख रहा है। अबे साले आज मेरी जीप खराब हो गई थी, इस वजह से तेरी 2 गाड़ी के रिक्शा में बैठ गया मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेके तेरे साथ रिक्शे में जाऊं, समझा? आइंदा मुझसे या मेरे बॉयफ्रेंड से पैसा मत मांगना, आया समझ? या और पैसे चाहिए तुझे? मैम साहब मैं तो अपनी हक के पैसे मांग रहा था, आप साहब को समझाइए ना मैम साहब। मैं उन्हें क्या समझाऊं, वो बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। पुलिस वाले इतना करते हैं तुम लोगों के लिए, अगर छोड़ दोगे तो क्या मर जाओगे क्या? अरे नहीं बेबी, तुम 2 मिनट शांत रहो, इसकी गर्मी ना ऐसे नहीं शांत हुई। एक काम करता हूँ, तेरे को ना और दे ले, और दूं पैसा। नहीं साहब नहीं चाहिए अबे साहब। सुन साले, अगर मेरे से बहस किया ना आइंदा से, जो तेरे 2 गाड़ी का रिक्शा है ना, ले जाके साले जब्त करवा दूंगा थाने में। और एक काम करता हूँ, अभी मैं ना पांडे को बुलवा के इसका रिक्शा उठवा ही देता हाँ हूँ। बेबी रुक। कर नहीं दीजिए। साहब, नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए साहब, आप चाहिए। कोई पैसे नहीं चाहिए साहब, उतनी देर से तेरे से मैं यही बात बोल रहा था कि मैं ना पुलिस वाला हूँ, और इस एरिया में अगर तेरा रिक्शा चल रहा है ना तो मेरी बदौलत, अगर 1 मिनट अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना। अरे नहीं साहब, मेरा रिक्शा सीज मत करिएगा साहब, आप जाइए, आप मुझे कोई आगे से पैसे मांग मत लेना, आया ना समझ? ठीक है मैम साहब। अबे चल बैठ बे, 2 गाड़ी का आदमी, चलो बेबी। फालतू में इससे कितना टाइम वेस्ट कर दिया, देखिए ना बेबी कितना लेट हो गया हमें। कोई बात नहीं बेबी, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट काम करके फिर निकलते हैं अभी, लेकिन तब तक ये- जीप भी बन जाएगी। लेकिन ये तो है, आगे से हमसे कभी पैसे तो नहीं मांगेगा। वो तो कभी नहीं मांग पाएगा अभी ये। मेरी क्या ही गलती थी, मेरी बोहनी का टाइम था, साहब से मैंने 50 रुपए मांग लिए तो उन्होंने मेरे 50 रुपए भी नहीं दिए, और सुबह सुबह मुझे मार भी दिया। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरी पूरी बोहनी ख़राब कर दी। अरे 50 रुपए दे देते तो इनका क्या ही चला जाता, और वैसे भी मेरी बोहनी हो जाती तो मैं वर्दी देख के ही पैसे ना मांगता, लेकिन हम गरीबों को कोई नहीं समझता है, क्या ही कर सकते हैं। अब देखो कोई मिलता भी है कि नहीं मिलता है, शाम को भाड़ा भी देना है। आपकी ना कोई इज्जत नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा, सोचो 2 कौड़ी का रिक्शे वाला, वो तक आपकी इज्जत नहीं करते, वो तक आपसे किराया मांग रहा है। अरे तो तुम इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो मुझे लग रहा है अभी इस एरिया में ना नया आया होगा अपना रिक्शा लेके, तभी उसको शायद से मेरा नाम नहीं मालूम। अरे ज्वाला सिंह के नाम से ना अच्छे लोग कांपते हैं, और वो साला 2 कौड़ी का रिक्शा ला मेरे से बहस कर रहा था, तभी तो उसको इतना बढ़िया सबक सिखाया हूँ। आइंदा से बोलेगा नहीं कभी मेरे से वो। हाँ देखा मैंने,
नाम काफी नहीं होता है, वर्दी भी तो थी, उसको उसकी कोई इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, वो आपसे किराया मांग रहा है। आपकी ना कोई वैल्यू नहीं रह गई, पता नहीं कैसे इंस्पेक्टर हो आप। अरे ऐसा आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई? बस जरा मार्केट में जाके देखो, लोग कितनी तारीफ करते हैं मेरी। अरे डरते हैं मेरे नाम से, डरते। अगर उनको एक बार पता चल जाए ना कि ज्वाला सिंह आ रहा है, सब अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। ये साला 2 कौड़ी का रिक्शा वाला, इसको ना सबक तो सिखा ही दिया हूँ। एक काम करूंगा, इसी फर्जी केस में, उल्टे सीधे केस में, चोरी चकारी केस में उठा के जेल में डाल दूंगा। आप बस बोलते रहना, कुछ करना नहीं। बताओ उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हम लोगों से किराया मांगने की? आपके होते हुए बेबी, आपके होते हुए किराया मांग रहा था। आपकी ना कोई वैल्यू नहीं है। अरे एक बार किराया मांग लिया ना, सबक सिखाई दिया हूँ। अगली बार से तुम देखना, तुमको मुझे मालूम है तुम्हें कैसे खुश करना होता है। तुमको ना खाली शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे दूँ, काम करो। ये लो 5000 रुपये एक जगह से चालान काट के लाया था फालतू का, ये रख लो, आराम से एंजॉय करना, खुश रहना। अब तो माफ करोगी ना? आज तो माफ करियो, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, समझ में आया? अरे बिल्कुल 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 मत छोड़ना। अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। बिल्कुल जाओ। हिसाब नहीं दूंगी इसका। अरे नहीं चाहिए, और चाहिए हो तो बता देना, वो भी दे दूंगा। ठीक है ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। जाओ। बताओ दरोगा बन के साला बीवी के सामने ऐसी बेइज्जती हो रही। साला मार्केट में लोग क्या कहेंगे पता चलेगा कि दरोगा साहब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरते हैं। खैर क्या करना, घर की बात कर। अरे आसू भैया, क्या हाल है? अरे रुद्र भाई, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और अच्छा गैया चारा वारा दे रहे हो? हाँ, चारा कर रहा था, अब थोड़ी देर बाद धोने का समय हो जाएगा। वो मैं अभी रिक्शा स्टैंड गया था तो पता चला तुम रिक्शा आप चलाना बंद कर दियो, काहे? हाँ भैया, रिक्शा चलाना बंद कर दिया। कमाई धमाई हो नहीं रही थी। भाड़ा जो हम 4-5 हज़ार रुपये जोड़ के रखे रहन अपने पास से दे रहन मालिक का, अब पैसा नहीं बचा तो कैसे हम चलेबे, कैसे क्या करबे? हर रोज़ तो कोई ना कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, चालान भरो, कहीं कहाँ कमाई हो नहीं पा रही थी भाई, तो इसलिए मैंने चलाना ही बंद कर दिया। अच्छा, पर तुम्हारा तो बहुत पढ़ने में मन लगता है ना, तुम पढ़ाई काहे नहीं शुरू कर रहे हो फिर से? भैया आपको भी पता है, पढ़ाई लिखाई में ना बहुत पैसा लगा था। अच्छी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर पे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की कोचिंग की फीस कहाँ से हम भर पाएंगे? अच्छा। पढ़ाई में तो हमारा बहुत मन लगा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक तो वो पुलिस वाले साहब देखो हमको फर्जी का मारिन 10 रुपये के चक्कर में। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है ना, एक काम करो, ये पकड़ो पूरे 10,000 रुपया। अरे अपने पास इसको रखो, अच्छी जाके कोचिंग ज्वाइन कर लेना जिसमें ना अच्छी से पढ़ाई होती हो, और बुक थोड़ी ले आना। पढ़ाई करके ना मन लगा के कुछ बन के दिखाओ। उस पुलिस वाले से बदला लेना है कि नहीं लेना है? नहीं अरे उस पुलिस वाले से छोड़ो, यहाँ जो इंडियन पुलिस वाले हैं उनसे बदला लेना है कि नहीं लेना? नहीं, बदला नहीं लेना है। अगर बदला ही लेंगे तो उनमें और हमें क्या ही फर्क रहेगा। लेकिन हाँ, उनको सबक सिखाऊंगा। और भैया बहुत ज़्यादा मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और पक्का कुछ ना कुछ बन के दिखाना। हमको तो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब ये पैसे रखो, अब अभी हम चलते हैं, पर कोई भी दिक्कत हो ना तो हमारे पास चले आना। ठीक है भैया, ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कोई बात नहीं, कभी बड़े आदमी बन जाना तो हमको भी याद कर लेना। ठीक भैया, चलो ठीक। राम राम। बताओ रुद्र भैया कितने अच्छे हैं, हमको पढ़ने लिखने के लिए दोबारा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं अच्छी कोचिंग में जाके एडमिशन कराओ। अब ना हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे और कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। चलो ले। साला सुबह किसी का चालान नहीं काटा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरा खर्चा पानी चलेगा कैसे। अब एक तो मेरी गर्लफ्रेंड के शौक इतने बड़े बड़े। आया रुक बे, रुक चल बेटा बाहर आ जा। अरे साहब सुनिए बाहर आ। अरे साहब मार्केट तक जा रहे थे थोड़ा हम। अरे ठीक है, मार्केट तक जा रहा था, चले जाना आराम से। और वैसे भी मार्केट तक जाने के लिए ना बेटा हेलमेट की जरूरत पड़ती है। तेरा हेलमेट कहाँ है? अरे साहब मार्केट तक जा रहे हैं साहब, हेलमेट क्या ही पहने, मम्मी ने दूध मंगाया था। हाँ मम्मी ने दूध मंगाया था, मार्केट तक जा रहे हैं। अबे सुन, साले भी पता है ना चेकिंग लगती है। हाँ, और वैसे भी ये सब जो ट्रैफिक रूल बनाए गए मेरे लिए तो बनाए नहीं गए, तुम लोग के लिए बनाए गए ना। क्यों नहीं ट्रैफिक रूल का पालन हो रहा है? साहब अब 10 कदम के लिए क्या हेलमेट लगाएं, लगता है सिर्फ नए आए हैं, सब चौराहे पे ये बगल के ही है। अब बाहर लोग चालान काटा करिए, हम लोकल लोग चालान सब अच्छा तुम मेरा रिश्तेदार लग रहा है ना जो तेरा चालान नहीं काटूंगा। अबे सुन, मैं ना अपनी पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ। एक काम कर, अगर चाहता है कि तेरी गाड़ी में ना सीज करूँ, धीरे से मेरी जेब गर्म कर दे और चलता बन। अरे साहब आपको पता नहीं है, मेरे चाचा ना यहाँ के विधायक हैं सर। रुकिए मैं आपकी बात कराता हूँ। करा मैं भी जरा विधायक जी से बात कर लूँ, बहुत दिन से बात नहीं हुई मेरी। करा। आप मैं ऐसे पुराने कपड़े पहना तो आप मेरे को हल्के में ले रहे हैं। कर फोन कर। आया बड़ा चाचा विधायक। क्या हुआ, चाचा फोन नहीं लगा क्या? हाँ नहीं रहे, अभी बता रहा हूँ। चल चाचा उठा लो। रुकिए साहब मम्मी को करता हूँ। हाँ मम्मी यहाँ की सांसद होंगी है ना, कर। अरे हाँ मम्मी,
अरे यार वो चाचा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं यहाँ पुलिस वाले मेरे को पकड़ लिए हैं। क्या चाचा काहे तो बहस कर लेती हो यार, पापा से बात कराओ। हाँ पापा से फोन कराओ तो छोटे चाचा फोन उठाएं, हम पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो विधायक खाली नामे खातिर हैं। रुकिए अभी फोन आएगा, 10 मिनट रुकिए आप। सुन, जो तेरे चाचा के विधायक बता रहे ना, साले तेरे चाचा का नाम विधायक होगा। तू मेरे को क्या है, लल्लू पंजू समझ रखा है क्या? अबे अरे। पुलिस की नौकरी ऐसे नहीं पाया हूँ मैं, समझा? साहब आपको भारी पड़ जाएगा ये। अबे चल, भारी पड़ जाएगा ना, जेब ढीली करनी हो तो कर, वरना ऐसे अपनी बिन गाड़ी के जा, पहले जा जा। मम्मी दूध मांगे ना? नहीं दीजिए ना दूध, हाँ चाय भाई। पीना हाँ भाई, हाँ बेटा, अब आ गया ना अपनी असली औकात पे। एक काम करता हूँ, तू साले बहुत पकड़ बोल रहा है, तेरा एक चालान बना ही देता हूँ। कुछ ले देख लीजिए ना, क्यों अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ, ले दे के देख लेते हैं, बात खत्म कर। तू साले खामखा बहस कर रहा, अपना भी टाइम पास कर रहा, मेरा भी टाइम पास कर रहा। चल जल्दी जेब ढीली कर। साहब 100 रुपये रख लीजिए साहब। अच्छा 100 रुपए रख लूँ? अबे साले कंटाप चाहिए क्या तेरे को? हाँ अबे 100 रुपए में क्या होता है? और चंदा दे रहा है क्या? साहब 270 रुपये पड़े, 70 रुपये दूध मिलेगा साहब अभी। अबे मैं भी ना जाने साले किसके चक्कर में पड़ गया। चल निकल। जाने दीजिए लोकल हाँ साहब चाबी। अबे ले चाबी, लोकल का। सुन, आइंदा से बिन हेलमेट के दिख मत जाना मेरे को, यहाँ समझा? साहब अगली बार मैं अपने चाचा के साथ आऊंगा। जा बेटा मुन्ना, चाचा से बोलना ज्वाला सिंह खड़ा था यहाँ पे। जा चल निकल। चलो, पता नहीं कौन कौन से नमूने मिल गए। ये 200 रुपए में मेरा क्या होगा साला? इसमें ना तो मेरा कुछ खाने का आ पाएगा ना कुछ पीने का आ पाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही 200 से काम चलाना पड़ेगा। चलो 2-4 और देखता हूँ, कोई बकरा मिल जाए। बेबी हाय। अरे हाय बेबी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही करूंगा मैं। तुम्हारे जो इतने खर्चे बड़े बड़े हैं, लोगों के फालतू के चालान काट रहा ताकि तुम्हारे खर्चे पूरे कर सकूं। मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे क्यों मेरे से क्यों गुस्सा? मैंने ऐसा क्या किया? आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते हो, हर टाइम ये ड्यूटी करोगे तो मुझे कौन टाइम देगा? ना कभी रेस्टोरेंट लेकर जाते हो, ना कैफे लेकर जाते हो। अरे बेबी तुम तो एकदम सर पे चढ़ती जा रही हो मेरे। अब वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हारे को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए, कैफे ले जाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो पैसा कैसे आएगा? अब मेरी तो इतनी इनकम है नहीं, 50-60 हज़ार रुपए में तो तुम्हारा भला होगा नहीं। तो मैं ना लोगों से चालान काटता हूँ, और जब चालान का पैसा आता है ना, वो पैसा मैं सारा तुम पे उड़ा देता हूँ। बात बताइए, ये जो खटारा सी गाड़ी है इसको कब बदलेंगे? आप शादी की बात करने आएंगे मेरे घर इस खटारा सी गाड़ी में? अरे बेबी खटारा गाड़ी कहाँ है? इतनी बढ़िया तो गाड़ी है। अब तुम्हारे पापा को नहीं पसंद है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपसे बोला ना फॉर्च्यूनर लीजिए, मेरे पापा को फॉर्च्यूनर पसंद। आप जब उसमें आएंगे तभी वो हमारी शादी करेंगे, वरना भूल जाओ मुझे। अरे हाँ बेबी परेशान ना हो, ले लूंगा तुम्हारे पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर। और वैसे भी ये भी गाड़ी इतनी बढ़िया है, देखो टाटा की ये भी गाड़ी है, वो टोयोटा गाड़ी ठीक है, तुम्हारे पापा को पसंद है, ले लूंगा, उसके लिए तुम एकदम परेशान ना हो। मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे अरे गाड़ी चेंज हाँ चाहिए। देवी नहीं मिलेगी गाड़ी तुमको, फॉर्च्यूनर ही मिलेगी, परेशान ना हो, एकदम लग्जरी गाड़ी दूंगा तुमको मैं। और ये बताइए हम घूमने कब चलेंगे? अरे घूमने बेबी चलेंगे ना, तुम कब? क्यों परेशान होती हो? साहब नमस्ते। अबे तू कौन है बे? साहब ये आपके लिए लेटर आया था। लेटर आया था? चल काम कर, तू निकल। ये कौन था बेबी और ये क्या है? पता नहीं होगा अच्छा अब मैं समझ गया बेबी। तुम्हें पता अपने यहाँ पे नया एक IAS आया है, और मुझे लगता है ना वो मेरा काम वाम देख के हो गया होगा खुश, क्योंकि मैं लोगों के चालान लान काट रहा हूँ तो उसको लगा बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। हाँ। सही चीज के चालान काट रहा है। एक काम करो, मुझे लगता है ना वो मेरा प्रमोशन कर दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इतनी अच्छी खबर मैं कैसे ही पढ़ूँ, ये खबर ना तुम पढ़ो, और तुम पढ़ के बताओ मेरे को यहाँ डबल स्टार की जगह कितने स्टार लगने वाले हैं। बेबी आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप इसे चेंज करके ना फॉर्च्यूनर ले लेना और यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे। अरे वाह। बिल्कुल पढ़ो तो पढ़ो बताओ बेबी कितने स्टार लग रहे हैं मेरे। अब हम भी तो देखें सब इंस्पेक्टर से। ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए इसे। क्या बकवास कर रही हो ये? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। शिट। कहाँ मैं सोच रही थी कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, कहाँ आप सस्पेंड हुए? ऐसा भी क्या कर दिया आपने? मुझे लग रहा है ना कि इसने साले नया IAS आके अपना चमचा उमचा लगा दिया होगा। उसने देख लिया मैं लोगों के फालतू के चालान काट रहा हूँ, इसी वजह से ना वो साला सब ऐसे कर रहा है। अब आप पापा के सामने क्या ये गाड़ी भी नहीं लेकर आओगे? ये भी चली जाएगी। मैं क्या बोलूंगी पापा से, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेबी तुम परेशान ना हो ज्यादा। अभी काम करो तुम ना भी बस मेरे साथ उसके ऑफिस तक चलो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरे ऑफिस में आके मिलिए मेरे से। तो एक काम करते हैं, उसके ऑफिस चल के देखते हैं, बात करके देखते हैं, शायद से क्या पता मान जाए और मुझे सस्पेंड ना करे। ठीक है चलिए। चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। जैन सर, सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, पर सर मैं तो गरीबों की भी मदद करता हूँ और तो और बहुत ईमानदार भी हूँ, तब भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ऐसी भी क्या बात हो गई? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। अबे साले रिक्शे वाले तू! ये तो वही 2 कौड़ी का रिक्शे वाला है ना?
नया IAS यहीं का ही है। सॉरी सर, वो ना हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। पर सर आपने मुझे ऐसे अचानक से सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, सॉरी मेरे मिसबिहेवियर के लिए, पर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? क्यों, रिक्शे वाले IAS ऑफिसर नहीं बन सकते? और क्या कहा तुमने कि तुम बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हो? तो ये रही तुम्हारी फाइल, पूरा का पूरा काला चिट्ठा इसमें लिखा रखा है। और तुम ना लोगों को परेशान करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना मुझे मारा था, याद है कि नहीं कुछ तुम्हें? और कुछ साल पहले मेरी क्या ही गलती थी, मैं मैडम जी को 4 किलोमीटर से लाया था और मेरे सिर्फ 10 रुपये बने थे। और मैडम जी से मैंने कहा कि मेरे पैसे दे दो, लेकिन नहीं, मैडम जी की तुम बदतमीजी देखो, मुझसे ही बदतमीजी करने लग गए खाली 10 रुपये के चक्कर में। और मैडम जी ने आपको बुलाया, आप भी मेरी एक भी नहीं सुने और आते ही आते मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। और आपने क्या कहा था कि तुम जैसे गरीब लोग कभी IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, और तुम जैसे करप्ट ऑफिसर ना गरीब लोगों को क्या ही समझते हैं। पता है, मैं भी कानून जानता था उस टाइम पे, संविधान जानता था, मैं भी पढ़ाई करता था, मैं भी IAS की तैयारी करता था, लेकिन तुमने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ इस नालायक लड़की के चक्कर में तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। और मेरा दोस्त है मुझे बचाने के लिए, आपने ना उससे भी घूस ले ली। अगर थोड़ी सी इज्जत कर लेते इस वर्दी की, आपको ये वर्दी ना लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना ही लोगों को परेशान करने के लिए। और जो ये तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और कुछ साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था ना, अगर वो उस टाइम पे ना किया होता तो मेरे पास वो जुनून, वो जज्बा ना आता कि मैं IAS ऑफिसर बन सकूँ और तुम्हारे सामने ऐसे बैठा मिलूँ। और आज भी तुम वैसे के वैसे ही करप्ट ऑफिसर हो। पढ़ी मैंने तुम्हारी फाइल, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ ना मुझे सस्पेंड मत करिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में और इस वर्दी के पावर में ना अंधा हो गया था सर। मुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता था। अरे मुझे लगता था मैं कुछ भी करूँगा लोग मेरा क्या ही कर लेंगे। अरे मैं खुद ही पुलिस हूँ, लोग मेरे पास कंप्लेंट लिखवाने किस मुँह से आते। सर मुझे ना माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए सर। सर 3 महीने बाद मेरी शादी है इससे, और अगर सर मेरी नौकरी चली गई ना तो उसके बाद सर इसके फैमिली वाले मेरी शादी भी नहीं करवाएंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए। सर मैं भी आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हुआ ना वो जाने अनजाने में हो गया। सर जाने दीजिए ना, वो सारी पुरानी बातें थी। आगे से मैं किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। और अगर आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। वैसे ही पापा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। सर प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत सस्पेंड करिए जी इन्हें। सर प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए, यही एक नौकरी मेरे पास मेरा एक आखिरी सहारा है। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और कह रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो। तो शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास पहले होता तो शायद आज तुम्हारी नौकरी ना जाती। तुमने सिर्फ इस लड़की के चक्कर में तुमने लोगों के साथ कितना गंदा व्यवहार किया। तो मैं तुम्हें ना सस्पेंड करता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं सर हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार आप। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जब 3 महीने घर पे बैठोगे ना तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि लोगों के साथ परेशान करना कितना बेकार चीज़ होती है। जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों की वजह से मेरे पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है।